बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंसूबों के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भर से लोगों ने मोदी की रैली में शिरकत की। रैना ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद रैली में शिरकत के लिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। रैना ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और तरक्की जारी रहेगी। लोगों के लिए अहम प्रोजेक्टों को वक्फ करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने अवाम का पैसा लूटा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रैना ने वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तमाम 5 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। रैना ने कहा कि अब उन्हें खुशी है कि अपोजिशन लीडरान बशमूल फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर हुसैन बेग ने मोदी की तारीफ की है। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों और लद्दाख की जो पार्लियामेंट की सीट है उसकी जबरदस्त तैयारी में है। अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की आवाम की सपोर्ट से, गरीबों, मस्कीनों, मजलूमों, ज़ईफों की सपोर्ट से बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। आम जनमानस की सपोर्ट से बीजेपी की जीत होगी और जम्मू कश्मीर की आवाम पार्लियामेंट के इलेक्शंस में दिल खोलकर मोदी साहब को सपोर्ट करेगी। और हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए खोला है और यहां डेवलपमेंट हो रही है, तो जम्मू कश्मीर की आवाम भी दिल खोलकर मोदी साहब को गिफ्ट देगी और 5 सीटें जम्मू कश्मीर की और 1 लद्दाख की जीतकर मोदी साहब को गिफ्ट देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब की जबरदस्त तारीफ की है। वाकई जिस तरीके से मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, वो जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गांव के हों, शहर के हों, जम्मू के डोगरे हों या कश्मीरी हों, सबकी खिदमत, सबका भला मोदी साहब ने किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स, जो सियासी हरीफ समझे जाते हैं सियासत में, उन्होंने भी दिल खोलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तारीफ की है, जिसके लिए मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ करने से वो एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता ने इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। गुप्ता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के अच्छे काम की तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने लोकसभा या असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के साथ किसी भी इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, क्या हम माने कि आपका झुकाव भी अब धीरे धीरे एनडीए की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? बाकी जगहों पे नीतीश कुमार हो या कई लोग वहां से निकले हैं, आपका भी मुंह बांग हो गया अब कांग्रेस लेड इंडिया के साथ और अब आप एनडीए का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमेशा मुल्क को आगे रखते हैं और हमेशा सच्चाई की बात करते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां तक आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एनडीए के साथ झुकाव की तरफ कोई बात चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ी कैटेगरिकली क्लियर किया है कि हम एनडीए के साथ कभी भी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है, ना हम करेंगे। क्योंकि अगर असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर अपने बलबूते पे हुकूमत बनाने जा रही है। आप इलेक्शन जब मर्जी करवा लीजिए और हम तो दरख्वास्त करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जो कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसका तजर्बा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहले किया जाए। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली के इलेक्शन 5 साल से ड्यू हैं,
मेहरबानी करके आप इसके पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही हमारे असेंबली के इलेक्शन भी करवाए जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो एक खिला, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक खिला है सियासत का। उधर कांग्रेस ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुजफ्फर हुसैन बेग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ करने को कम अहमियत देने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि अगर कोई लीडर अच्छे काम का क्रेडिट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे इंडिया अलायंस इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात मुतासिर होंगे। स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने कल देखा कि मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं वो खुद पीएम मोदी की रैली में पहुंचते हैं उनको सुनने के लिए। उसके बाद बहुत ही उनकी जो है तारीफ भी की जाती है और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ पैटर्न डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक जो है अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान वहाँ उस पर लगते हैं? देखिए, हर बात पे इंडिया ब्लॉक पे सवाल ना किया करो। कोई काम अगर ट्रेन हुआ तो उन्होंने हल्के से कहा फारूक साहब ने कि ठीक है, ये ट्रेन चली है, अच्छी बात है। हालांकि वो संगलदान तक ही जाएगी, अभी तक वो पूरी ट्रेन नहीं है मुकम्मल हुई पटरी जिसकी उद्घाटन कर दिया। और अधूरे काम का उद्घाटन करने में जल्दी आजकल मोदी जी को, समय कम है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो अच्छा होता कि वो पूरी ट्रेन जो है वो पटरी बन जाती और बारामूला तक थ्रू हो जाती। लेकिन अधूरे काम का भी उन्होंने करते रहते हैं। इसी तरह वैष्णो माता का भी किया था और ट्रेन फंस गई थी। बाकी इंडिया अलायंस, इंडिया के जो पार्टनर्स हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं, वो बीजेपी के साथ मिलेंगे नहीं। मुजफ्फर बेग साहब का अपना ख्याल है, वो एक दिन पीडीपी में होते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, वो आज़ादाना आदमी हैं और उन्होंने किस नज़रिए से किया वो मैं नहीं जानता। देखिए, पीएम मोदी की तारीफ करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप क्या संकेत देता है? नहीं, कोई काम अच्छा हो तो उसकी तारीफ करने में कोई बुरी बात नहीं है। जो काम हुआ वो तो कांग्रेस ने शुरू की थी। 94 में उधमपुर से आगे ट्रेन का प्रोजेक्ट बारामूला तक कांग्रेस ने कहा था और वो शुरू हुआ। 2008 में संगलदान जैसी जगह प्रॉब्लम आई, अलाइनमेंट भी बदली, तो सारा प्रोजेक्ट वो कांग्रेस ने ही शुरू किया था और कई सालों के बाद मुकम्मल हुआ। तो पार्टी क्या तारीफ कांग्रेस ट्रेन को हरी झंडी जो है वो कल दिखाई मोदी जी ने, तो अगर उसमें कोई काम उनके दौर में मुकम्मल हुआ तो उसका सारा श्रेय नहीं ले सकते, लेकिन जो श्रेय है उसमें कोई गरज नहीं किसी को देने में। लेकिन 370 जो उन्होंने कहा कि ये रुकावट थी वो ट्रेन शुरू करने में, उधमपुर या कटरा वैष्णो माता तक पहुंचाने में, उससे आगे ये पटरी का काम बारामूला तक ट्रेन पहुंची थी, बीच का स्ट्रेच नहीं बना था, उसमें कहीं रुकावट नहीं आया। कांग्रेस पार्टी कहीं श्रेय देती है जो काम हुआ उनके टेन्योर में? जो काम अच्छे होंगे क्यों नहीं देगी, वो हर एक को मिलेगा, जनता देती है। लेकिन कुछ काम खराब हुए हैं, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, असेंबली चुनाव नहीं, लोकल बॉडी खत्म कर दिए, यहाँ जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। जो वो कहते हैं कि हमने बहुत मजबूत किया, वो दुनिया देख रही है, उसके खिलाफ है। स्टेट को तोड़ दिया, यूटी बनाया, उन चीज़ों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस के सदर शमीमा रैना ने कांग्रेस ऑफिस श्रीनगर में महंगाई के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रैना ने बढ़ती महंगाई पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि महंगाई पिछले कुछ सालों में आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी से लेकर चावल, सब्जियों और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसका बोझ गरीब आवाम पर पड़ रहा है। शमीमा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू में अपनी तकरीर में कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के ख़वातीन को खुद इन्हिसार बनाया है, जो कि झूठ है। आपको मैं दिल्ली का मुद्दा और मकसद जो है हमारा यही है, द शैडो ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। आपको पता होगा कि जो भाजपा सरकार है उनके दौर हुकूमत में उन्होंने पूरे देश की हालत क्या कर दी है। अगर आपको मैं कहूं कि भाजपा सरकार ने जब से सरकार संभाली है, कई सालों से लेकर आज तक अगर देखा जाए 27.5 लाख करोड़ आम लोगों के जेब से उन्होंने कमाए हैं। और जबकि सरकार का काम होता है कि लोगों के हित में काम करना, लेकिन भाजपा सरकार ने वो काम किया है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है अपनी नाकस पॉलिसियों की वजह से। और उसकी नाकस पॉलिसियों की वजह से महंगाई जो है आसमान छू गई है। और ये हमारी सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं है, हमारे मुल्क की बात है। अगर हम बात करेंगे बिल्कुल महंगाई की, आप देख लीजिए
अगर हमारा LPG गैस होगा, और अगर हमारी ग्रोसरीज का देखेंगे, ऑयल का देखेंगे, पेट्रोल डीजल का देखेंगे, जो इसका सीधा सा असर पड़ता है हम महिलाओं पे पड़ता है कि महिला ही का जो है हर एक घर को चलाने वाली महिला होती है, और महिला के ही जो शाने पे सबका जो पूरी फैमिली का लोड होता है। और महिला किस दौर से इस वक्त गुजर रही है, ये हमारे लिए, हमारी भाजपा सरकार के लिए बहुत शेम की बात है। ये तानाशाही सरकार हमसे क्या खिलाड़ कर रही, हमारे कश्मीर को उन्होंने बहुत बड़ी स्टेट होके यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये भाजपा सरकार की देन है। हमारी जो जॉब गारंटी थी, जो हमारी लैंड गारंटी है, कहाँ है आज? आप मुझे बताइए ना। आज हमारी जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है, हमारे को, मैं भी एक जगह की चेयरपर्सन हूँ जहाँ जिम पोर्टल पे हम चढ़ाते हैं, वहां पे बाहर के लोगों को हम ठेका देते हैं, हम कश्मीरी को ठेका नहीं देते। जो कश्मीर के ठेकेदार थे उनको हम बेरोजगार कर रहे हैं। यही बीजेपी की सरकार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वही है कि हम बीजेपी सरकार को नंगा करके लोगों के ये सारी बातें उनकी जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेहत मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के चौथे एडिशन का आगाज हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से खेलकूद को फरोग देने से यहां के नौजवानों में खासा जोश नजर आ रहा है। सिन्हा ने कहा कि इन्हें यकीन है कि जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी से मुल्क के खिलाड़ी अच्छी यादें लेकर जाएंगे। गुलमर्ग क्लब के मकाम पर एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। खेलो इंडिया के मुकाबलों में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से करीब 800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। LG के हमरा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मरकजी वजीर ममलिकत निशिस्त परमानिक भी मौजूद थे। गुलमर्ग पहुंचने पर मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मरकजी वजीर बराए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। खिलाड़ियों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। आज नॉर्डिक स्की के कई मुकाबले मुनक्किद हुए। ये चौथा विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन जम्मू कश्मीर में हो रहा है और हर साल मैं देख रहा हूँ कि उत्तरोत्तर संख्या में भी वृद्धि हो रही है और गुणवत्ता में भी वृद्धि हो रही है। लगभग मोटे तौर पर 1000 से ज्यादा एथलीट और उनके कोचेज आए हैं देश में और बेहतरीन बाहर के आए हुए सभी एथलीटों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 4 दिन देश की निगाह यहाँ होगी और निश्चित रूप से हमारी मेहमान नवाजी जो है जम्मू कश्मीर। इस बार जब मैं आ रहा था श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक खिलाड़ियों की और एथलीट की इतना उत्साह और इतना ऊर्जा मैंने देखा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इस बार का खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है जो गुलमर्ग में हो रहा है, इतिहास में एक ये खेलों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय होगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब एक समय था कि स्कीइंग करने के लिए दुनिया भर की जो है स्कीयर्स जो है वो स्विट्जरलैंड में जा करते थे और इस बार का मौसम भी ऐसा है और उसके साथ साथ जो है देश का बदलता हुआ जो हालत है वो देखते हुए दुनिया भर की जो है स्कीयर्स यहाँ पर आया और उसके साथ साथ मुझे ये सुनने को मिला कि स्विट्जरलैंड से भी बहुत सारा जो है एथलीट यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए आया है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा प्राप्ति है और मैं आप सभी लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी व्यक्ति का और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और उसके साथ साथ खिलाड़ियों को हर एक छोटी सी छोटी विषय का खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि सबके विकास के लिए सबके प्रयास का भी जरूरत है और आज मैंने यहाँ पर आके देखा कि इस कपकपाते हुए ठंड में भी आप सभी लोग मीडिया के बंधुगण स्पोर्ट्स न्यूज करने वाले सब लोग यहाँ पर बूम लेके खड़ा है स्पोर्ट्स का न्यूज करने के लिए। ये दिखाता है कि देश का स्पोर्टिंग स्पिरिट कैसे बढ़ रहा है और हमारे देश माननीय प्रधानमंत्री जी जो सपना देखता है कि एक स्पोर्टिंग नेशन में बदले, वो दिखते हैं कि किस तरह से भारत हमारे देश एक स्पोर्टिंग नेशन में बदल रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि गुलमर्ग में 2014 के बाद विंटर गेम्स के लिए कोई नई तामीर और तरक्की नहीं हुई। उमर ने कहा कि जो उनके दौरे हुकूमत में यहां तामीर हुआ वही आज भी है। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग को लेकर सरकार ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। उमर ने सरकार से अपील की है कि कंगडोरी में स्की स्लोप्स को नए सिरे से तैयार किया जाए। उमर ने इन बातों का इजहार गुलमर्ग में स्की करने के दौरान किया। गुलमर्ग आके स्की करना तो इसका मज़ा कुछ और है, लेकिन एक चीज़ का मुझे बेहद अफसोस है, वो ये है कि जहां हमने गुलमर्ग का स्की का इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 में छोड़ा वहीं का वहीं है। इन 10 सालों में कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। कहने के लिए तो हम दावा करते हैं कि सबसे बेहतरीन जगह है ये स्की के लिए, और हो सकता है अगर कि हम यहाँ एक प्लान के हिसाब से इसको बनाने का काम करें, लेकिन कोई नए लिफ्ट जो है 2014 के बाद नहीं लगे। मेरी मरकजी हुकूमत खासकर उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके गुलमर्ग को सिर्फ खेलो इंडिया के नज़र से ना देखें, गुलमर्ग को एक स्की डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने के लिए यहाँ कंगडोरी में अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है, जो अभी तक इन 10 सालों में इन्होंने नहीं किया। ये गंडोला, ये चेयर लिफ्ट, ये बाकी लिफ्ट हैं, ये 2014 में जितना हमने बनाया उतना ही है। ये खेलो इंडिया वाले कुछ नया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वही पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2014 में हम छोड़ के गए। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जब अगले साल ये खेलो इंडिया वाले आएंगे तो इनके लिए कुछ नया बन के होगा, क्योंकि नया कुछ नहीं आया, और उस बात का मुझे बेहद अफसोस है। की हालत खस्ता, वाहन चालकों को हो रही काफी परेशानी। लोगों ने लगाया पीडब्ल्यूडी विभाग पर आरोप, कहा शिकायत के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है अनदेखी। चंडीगढ़ शिमला NH5 की हालत खस्ता, आए दिन दुर्घटना होने का बना रहता है डर। वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही है परेशानी। रतलाम में एक ही परिवार के 3 महिलाओं से दुष्कर्म, तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक ने किया रेप। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मंडला में 3। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर बांडीपुरा से है, जहां स्टिंगो इलाके में एक दीनी मदरसे में दौरान शब दम घुटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इनके वालिद को इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। कहा जा रहा है कि मुनीर और तनवीर नामी ये 2 भाई इस मदरसे में ज़ेर तालीम थे। इनके वालिद इस मदरसे में खाना पकाने का काम अंजाम देते थे। मकामी लोगों के मुताबिक कमरे में गर्मी के लिए आग जलाई गई थी, इसी वजह से कमरे में धुएं की मिकदार बढ़ गई। इसके बायस इन दोनों भाइयों की मौत हो गई। बाद में पुलिस ने दोनों बच्चों की लाशों को जिला अस्पताल बांडीपुरा मुंतकिल किया। कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले किया गया। बच्चों की माँ भी रही है और ये बिल्कुल गरीब है, इनके करने वाला कोई नहीं है। इनको ये एक ही पापा था, इनको लेकर निकल जाता था कि दरगाह में खाना बनाना, थोड़ा इनके साथ इनको भी देता था और अपना खाना बनाना भी करता था। और इनको बिल्कुल गरीब है, इनमें घर में मकान नहीं है, कुछ नहीं है, एक नाज़िल मकान बनाया इनने। आपको कब पता चला कि हमें यहाँ बांडीपुर पहुंची, मुझे डॉक्टर के पास आना था, मैं यहाँ पहुंची तो छोटी ने फोन किया मुझे कि बच्चे सब खत्म हो गए, बाबा भी खत्म हो गया। फिर मैं उधर से दौड़ कर पहुंची। कलारूस कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बाद सड़क राब्ता बंद होने की वजह से दर्द-ए में मुब्तला खातून सरेराह बच्चे को जन्म देने पर मजबूर हुई। ऐसे में इस बच्चे की मौत हो गई। सवाल ये किया जा रहा है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। तफसीलात के मुताबिक दानमी कलारूस सरकोली में सुबह सवेरे ये वाकया पेश आया। बर्फबारी की वजह से पिछले 3 रोज से सरकली जाने वाला सड़क राब्ता बंद है। मुतालिका खातून को कलारूस मुंतकिल करना था। लोगों ने इसे चारपाई पर उठाकर कलारूस अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, मगर इसने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। लोगों ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए अपने दर्द की दास्तां बयान की। मसला ये हुआ जनाब, रोड बंद थी तो 8 बजे हम निकल गए घर से और कानीपुरा में हम पहुंचे, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। और उधर जब सड़क पर चारपाई रखी और खातून खलास हो गई। रोड बंद थी, पूरी बर्फ है, आज 3-4 दिन हो गए, टावर नहीं, रोड नहीं,
कुछ नहीं, रोड बंद है, बाहर बर्फ बहुत है, कोई फोन का कनेक्ट नहीं, कुछ नहीं। हम इसको कंधे पे उठा कर लाए चारपाई पर। सर ये भिंडी है, ये बात तो नहीं करती थी ना कुछ। जब इसको दर्द हो गया तो इसका घर वाला आया मेरे पास, बोला इसको बहुत ज्यादा दर्द है, हम बस इसको उठा कर ले आए। तो सर्कुलर की साइड में था, बिल्कुल रोड बंद थी, उसको उठा के लाया तो वो बच्चा रास्ते में मर गया। सर रोड का कोई मसला होना चाहिए था सर, कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, रोड बंद है, बिल्कुल क्लियर नहीं है सर। फिर 5-6 बंदे 7-8 बंदे उसके साथ आना चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे आप जब बंदे ही नहीं है हमारे पास, गाड़ी कोई भी चल रही है, पूरी रोड बंद है। हमारे पास जब ये न्यूज आई कि ऐसे एक प्रेग्नेंट लेडी ऑन रोड चल रही है, तो उस टाइम यहाँ पे आई, उसकी डिलीवरी हो गई है। आज सुबह जब इसको लेबर पेन में ये आ गई तो इन्होंने इवन हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया, न हमें ये पता था कि ये वापस चली गई है, और ये वापस चली गई थी बिना पूछे छुपके से ही, ताकि हमें ये रोकने इसलिए भी था, इन्होंने कुछ नया मकान बनाया था और उधर कुछ मार मवेशी भी था, तो उस वजह से वापस चले गए थे। एक बच्चा जो था उसकी मौत हो गई, तो जो नहीं होना चाहिए था, मगर माँ उसकी इस टाइम हमारे हॉस्पिटल में जेर इलाज है, वो स्टेबल है, नॉर्मल है। आखिर ये बच्चा यानी कि वो माँ जिसकी गोद खिलने से पहले ही उजड़ गई, सड़क रास्ता बंद होने की वजह से बच्चे की सरेरा मौत, और खातून इस वक्त कलारूस अस्पताल में जेर इलाज है। जिला कठुआ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अहाते में मुर्दा बच्ची बरामद होने के बाद इलाके में हलचल मच गई। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और इसको कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। समाजी कारकुन आमिर ने कहा कि इस तरह के वाकयात का मंजर आम पर आना माशरे के लिए इंतहाई शर्मनाक है। मामला और इंसानियत की शर्मशारनी अफसाह दे इंसानियत की अज मारी रखीता जिसलै अस छप गी चुक्या, सानू नहीं पता बेटी है कि बेटा है, लेकिन जिसलै हॉस्पिटल लेइयै गे अस उत्थे जी सानू पता लगा कि वो बेटी है, और बेटी दा अस मतलब मर्डर आखी सकने, उस बेटी का अज मर्डर होया जिस बच्ची ने आया दुनिया दिक्खनी ही, और शायद इो आखदी होनी कि माँ मिगी नहीं मार, मैं वो अपने प्यो भी शायद इो आखदी होनी कि पिता मिगी नहीं मार, मेरे कन्नै संसार चलना। और बड़े शर्मशार आवाज़े कन्नै सानू अज आखना पवा दा है कि बेटी बचाओ ते बेटी पढ़ाओ का नारा चले दा। इन्नियां मतलब स्कीमां चला दियां ने, लेकिन फिर भी तुस बेटियां की मारी जा दो। ऐसे लोगों के उपर अस प्रशासन अगे अपील करने कि इ'यै लोगों के उपर कड़ी कोला कड़ी सजा दी। कॉलेज की जो प्रशासन था, कॉलेज प्रशासन ने भी साथ होकर जो पूरा जो वो उसकी पूरी कार्रवाई की, उसको पूरा उठाकर हमने ये भी आग्रह किया पुलिस से कि 302 की धारा, क्योंकि ये मर्डर है, ब्रूटल मर्डर है, और 302 की धारा लगाकर उस बंदे को जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको अंदर किया जाए। इलाकाई देहाती बैंक तराल की लरगाम में एक ब्रांच कायम थी। वो कई बरस पहले बस स्टैंड तराल मुंतकिल की गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की इत्तला है। बताया जा रहा है कि इस ब्रांच के बिहार से ताल्लुक रखने वाले मैनेजर ने जाली दस्तखत करके अकाउंट होल्डर्स की 33 लाख रुपए की रकम निकालकर बैंक सारिफीन को चूना लगाया है। सारिफीन अब काफी परेशान है। तराल पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। उधर इलाकाई देहाती बैंक ब्रांच तरालगाम से हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में बैंक के चेयरपर्सन ने वजाहत जारी की है। उन्होंने इस बात का इयादा किया है कि सारिफीन के डिपॉजिट्स महफूज हैं और उन्हें हर कीमत पर महफूज रखा जाएगा, और ये कि डमी अकाउंट्स का सुराग लगाकर फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है। बैंक ने अपने सारिफीन से दरख्वास्त की है कि वो न घबराएं और गलत मालूमात पर ध्यान न दें। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह एक मरतबा फिर ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद हो गई है। जिला रामबन में किश्तवाड़ी पत्थर में ताज़ा लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह बंद हो गई है। वाज़ेह है कि आज 3 रोज के बाद शाहराह को साफ करने के बाद शाहराह को जुज़वी तौर पर बहाल किया गया था, मगर लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह दोबारा बंद हो गई। शाहराह की बहाली का काम जारी है। इधर ठाठरी डोडा शाहराह पर आर्मी कैंप ठाठरी के करीब बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई और शाहराह बंद हो गई। इसके फौरी बाद शाहराह की बहाली का काम शुरू किया गया। वहीं बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग ने जिला डोडा का शहर से राब्ता मुनक़ती कर दिया है। डोडा किश्तवाड़ हाईवे के रास्ते पर फौजी कैंप ठाठरी में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। ठाठरी बेल्ट में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह बंद हो गई है। मुतालिका एहलकार और मशीनरी दोनों शाहराह पर रुकावटें हटाने के लिए काम कर रही हैं। 100 से ज्यादा गाड़ियां शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई हैं।
उधर जिला गांदरबल में नाला सिंध ने बर्फानी तोदा गिरने के बाद हंग इलाके के करीब श्रीनगर सोनमर्ग सड़क पर पानी का रुख मोड़ दिया है। ताहम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर लोगों और मशीनरी पर बर्फानी तोदे हटाने के लिए दबाव डाला ताकि सड़क को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जा सके। मशहूर सयाती मकाम सोनमर्ग में तकरीबन 4 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। हुक्काम बर्फ से जुज़वी अप्रोच रोड को जंगी बुनियादों पर साफ कर रहे हैं।